मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में टॉपिक शून्य करार वाइड एग्रीमेंट्स। इसके पहले हम ऑफर, कंसीडरेशन, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों जो बेसिक चीज थी ये हम समझ चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शून्य करार वाइड एग्रीमेंट्स। सबसे पहले हम सिनॉप्सिस पे नजर डालेंगे। नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन जी के अकॉर्डिंग, और इसेंशियल प्रोविजंस में 1 to 9 तक सेक्शन, मतलब टोटल 75 सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में। उसमें से 9 सेक्शंस ऐसी है जो कि वाइड एग्रीमेंट शून्य करार के बारे में बताती है। मतलब ये ऐसी धारा है जिनसे यदि करार होता है तो वो शून्य माना जाएगा, लीगल नहीं होगा। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं, आशय की। तो शून्य करार या शून्य संविदा प्रारंभ से शून्य नहीं होते। जब संविदा होती है दोनों के बीच, पक्षकारों के बीच, जब शून्य नहीं होते। लेकिन कोई अकस्मात घटना, कोई सडनली ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि वो शून्य हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के मध्य घोड़ा विक्रय करने की संविदा हुई, लेकिन सौदे के समय दोनों को ये जानकारी नहीं थी कि घोड़ा मर चुका है। अब यदि वो घोड़ा आज अस्तित्व में नहीं है तो वो संविदा कैसे हो पाएगी? तो ये शून्य संविदा हुई। प्रारंभ से शून्य नहीं है, लेकिन एक अकस्मात घटना घट जाती है जिससे कि शून्य हो जाती है। एक एग्जाम्पल हम और समझ सकते हैं, ए और बी ने आपस में विवाह करने की संविदा करी, लेकिन नियत तिथि से पूर्व ए पागल हो जाता है, तो अब विवाह संभव नहीं है। तो ये शून्य करार जो घटना घट जाए जिससे कि शून्य करार, शून्य संविदा। डेफिनेशन है इसकी 2 सबसेक्शन जी के अकॉर्डिंग, एक ऐसा करार जिसे विधिक प्रवर्तनी नहीं है, जिसे कानून मान्यता नहीं देता है, वो शून्य करार होता है। और शून्य करार मतलब वाइड एग्रीमेंट्स। वाइड, अब हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना, क्रिकेट में वाइड बॉल होती है, वाइड बॉल का एक गेंद, एक रन मिलता है एक्स्ट्रा और गेंद नहीं मिलती है। ये वाइड एग्रीमेंट जिसमें कि किसी भी तरह का कोई करार माना नहीं जाएगा, वो शून्य रहेगा। और इससे चर्चित केस कॉन्ट्रैक्ट में मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने ये डिसाइड किया था कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट प्रारंभ से ही शून्य होगा। ये केस का नाम आप अच्छे से नोट कर लें। सीजे एडीपीओ कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का वाद किससे संबंधित है, तो उसमें आपको टिक करना है अव्यवस्था की संविदा से, माइनर से रिलेटेड। हम इसेंशियल प्रोविजंस देखते हैं। मैंने बताया था आपको 9 सेक्शंस कवर हो रही है पूरे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की। 75 में से 9 सेक्शंस कवर हो रही है जो शून्य होती है। सेक्शन 20, एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। जब दोनों पक्षकार तथ्य संबंधी भूल करते हैं तब करार शून्य होना, तब संविदा शून्य होना। बात ध्यान रखना, बोथ पार्टीज, दोनों पक्षकार। यदि एक पक्षकार कोई भूल करेगा तो फिर वो शून्य नहीं है, वो तो कंपनसेशन हो जाएगा कि जो दूसरा पक्षकार जिसने लीगली वर्क किया है वो उससे कंपनसेशन ले सकता है। लेकिन जब दोनों पक्षकार ही फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक करेंगे तो वो शून्य होगा। सेक्शन 21 और है इसके बाद जो इसमें नहीं आई है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वो विधि संबंधी भूल के बारे में, मिस्टेक ऑफ लॉ, जो कि शून्य करनी नहीं होती। या अपन फैक्ट की बात कर रहे हैं तो दोनों पक्ष यदि तथ्य संबंधी भूल करेंगे तो करार शून्य माना जाएगा। सेक्शन 24, एग्रीमेंट वाइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। जब प्रतिफल और उद्देश्य दोनों विधि विरुद्ध हो तब करार शून्य माना जाएगा। प्रतिफल और उद्देश्य, प्रतिफल कंसिडरेशन जो हमने सेक्शन 2D में डिफाइन किया था, और उद्देश्य ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहना इस सेक्शन का ये है कि दोनों चीज लीगल होना चाहिए। मान लीजिए आप एक कारखाने में तो नील का उत्पादन करता है, लेकिन दूसरे साइड में, दूसरे पार्ट में वो अफीम का उत्पादन भी करता है, वो गैर कानूनी है। जबकि जो नील का उत्पादन हो रहा है वो लीगल है। तो एक चीज यदि प्रतिफल लीगल आ रहा है और दूसरा अनलीगल आ रहा है तो वो संविदा का जो ऑब्जेक्ट है वो तो अनलीगल हो गया। आपका जो उद्देश्य है वो अविधि के, अनलीगल है, तो वो भी शून्य माना जाएगा सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एक्सेट्रा। बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। ये क्वेश्चन हम पूरा पढ़ चुके हैं हमारा आगे वाला जो पिछला वीडियो था उसमें, जिसमें मैंने आपको एजेंसी की संविदा, नेचुरल लॉ, परिसीमा अवधि, टाइमिंग लिमिटेशन, ये सब अपवाद बताए थे, एक्सेप्शन। तो सेक्शन 25 वही है कि बिना प्रतिफल के तो संविदा शून्य होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद दे रखे हैं सेक्शन 25 में 4। वो चारों अपवाद से वो संविदा शून्य नहीं होगी, वैध होगी। सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाइड। विवाह संबंधी अवरोधक करार शून्य है।
लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है, विवाह करने की स्वतंत्रता सभी पक्षों को है, लेकिन अवयस्क से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी, इसमें यह वर्ड लिखा हुआ है माइनर से रिलेटेड। यदि आप माइनर कोई मैरिज कर रहा है तो उसको यदि आप रोक रहे हो विवाह करने से तो वो सही है, लेकिन माइनर से भिन्न यदि 18 वर्ष की एज, 18 एज ओवर एज हो गई और वो शादी करना चाह रहे हैं और आप यदि उनको रोक रहे हो तो वो गलत है। ये इसका मतलब ये है विवाह संबंधी अवरोधक करार शून्य है। मतलब किसी लीगल जो कि दोनों 18 वर्ष से ऊपर की एज है मेल और फीमेल की, और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, और आप बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो, तो वो गलत होगा, वो शून्य होगा। इस सेक्शन का ये मतलब है, क्योंकि हमारे हिंदू लॉ में देखा जाए तो विवाह एक संस्कार है, सप्तपदी होता है हमारे इसमें, 7 फेरे से विवाह पूरा होता है। लेकिन यदि मुस्लिम लॉ की बात करेंगे तो वहाँ मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, संस्कार नहीं है, वहाँ एक संविधान है। तो विवाह संबंधी अवरोधक करार शून्य है, अवयस्क को छोड़कर, ये ध्यान रखना। सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाइड, व्यापार संबंधी अवरोधक करार शून्य है। हर व्यक्ति को विधिपूर्ण व्यापार करने से रोका नहीं जा सकता, वो किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी व्यापार कर सकता है। जैसे एक दुकान हमारी कॉलोनी में है, 2 घर छोड़ के उस व्यक्ति ने भी अपने यहाँ दुकान खोल ली, तो आप उसको रोक पाओगे क्या? नहीं, कानून इसकी परमिशन आपको नहीं देता है। कंपटीशन होगी, उसके ग्राहक उसके रहेंगे, आपके रहेंगे, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते यदि वो लीगल व्यापार कर रहा है तो। व्यापार संबंधी अवरोधक करार, यदि जहां आप उसको रोकने गए, उसमें व्यवधान किया, रुकावट किया, तो वो करार शून्य माना जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है सेक्शन 27 में, अपवाद भी दिया गया है। वो अपवाद ये दिया गया है कि जिस कारोबार की गुडविल सहित आपने उसको परचेस कर लिया, गुडविल उसकी खरीद ली। फॉर एग्जाम्पल हम उज्जैन की बात करते हैं, उज्जैन की श्रीगंधा स्वीट्स एक जाना पहचाना नाम मिठाई की दुकान में, इतनी पुरानी पेड़ी 50 ईयर्स अबाउ, यदि उसको आपने पेड़ी सहित परचेस कर लिया, उसकी गुडविल सहित, तो आप उससे ये एग्रीमेंट कर सकते हो कि अब इस क्षेत्र में या इस शहर में तुम्हारी दूसरी ब्रांच नहीं खोलोगे, क्योंकि मैंने उसको बहुत हायर परचेस किया है, बहुत अच्छी कीमत पे उसको परचेस किया है, तो मैं ये चाहूंगा कि अब मैं ही रहूं यहाँ पे, इसकी दूसरी ब्रांच यहाँ पे नहीं हो सके। लेकिन ये तब संभव होगा जब कोर्ट को ये युक्ति युक्त लगे, न्यायालय को जब ये युक्ति युक्त लगेगा तो वह इस चीज को मान्यता देगी। अन्यथा आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, स्वतंत्र रूप होगा, पर विधिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 28 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाइड, विधिक कार्रवाई संबंधी अवरोधक करार शून्य है। विधिक कार्रवाई मतलब लीगल प्रोसीडिंग, आपको जस्टिस चाहिए, हर व्यक्ति को न्याय चाहिए, तो वो न्याय के लिए कोर्ट में जा सकता है। लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति जो असामाजिक है वो उसको न्यायालय में जाने से रोकता है, तो वो करार वहां शून्य माना जाएगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन दिया गया है, अपवाद दिया गया है, जहां दोनों पक्षों ने पहले से ही यह तय कर लिया है कि यदि हमारे बीच में कोई विवाद होगा तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम मध्यस्थ के द्वारा इसको सुलझाएंगे, आर्बिट्रेशन के द्वारा इसको तय करेंगे। तो वहां यदि मध्यस्थ वाली चीज आ गई तो वो अपवाद में आ गया, तो वो चीज अब कोर्ट नहीं जाते हुए मध्यस्थ से सुलझा रहे हैं, तो वो यहाँ शून्य नहीं होगी, वेद होगी। और इसका उद्देश्य क्या है? आर्बिट्रेशन को बीच में लाने का सीधा सा गणित है कि आज कोर्ट के पास इतने केसों का अंबार है जो कि न्याय मिल नहीं पा रहा है बराबर लोगों को। यदि लोगों ने कोर्ट नहीं जाते हुए अपना केस अपने मध्यस्थ को ही और पंचों को बिठा के आपस में जिम्मेदार प्रतिष्ठापूर्ण व्यक्ति को बिठा दिया और वही केस खत्म कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो दोनों पक्षों का समय बचा और एक नया केस कोर्ट में आने से बचा। तो यदि ये वाला वो तय कर लेते हैं आपस में, तो ये शून्य नहीं होते हुए क्या होगा? वेद होगा। इसको छोड़ दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति को जस्टिस पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। सेक्शन 29 एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, अनिश्चित अर्थ वाले करार शून्य है। आपकी जो एग्रीमेंट की लैंग्वेज होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, उसकी जो भाषा है वो स्पष्ट हो कि हर कोई उसे समझ सके। फॉर एग्जाम्पल ए बी से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं मेरी घड़ी तुमको 500 रुपये या 1000 रुपये में दे दूंगा, तो अब यहाँ पे ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? क्योंकि कंसिडरेशन तय नहीं है, 500 है कि 1000 है, आप निश्चित रकम रखो ना। उसकी जो लैंग्वेज है वो अनसर्टेनिटी नहीं हो, अनिश्चित नहीं हो, सर्टेन निश्चित कि मैं 500 में दे रहा हूँ या मैं 1000 में दे रहा हूँ, तो चीज समझ में आए। या फिर सेकंड एग्जांपल और इजी है, ए एक तेल का व्यापारी है, लेकिन वो एक तेल की संविदा करता है 100 टन तेल विक्रय करने की,
तो अब 100 टन तेल विक्रय करने में भी समस्या ये आ रही है कि तेल किस प्रकार का, खोपरे का तेल हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, किस प्रकार के तेल, सरसों का तेल हो, यहाँ पे तेल का आशय क्या है। तो जब तक आपके एग्रीमेंट में आपकी निश्चितता नहीं रहेगी लैंग्वेज में, जब तक वो करार अनिश्चित होने के कारण सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, वाइड, शून्य। सेक्शन 30 एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर वाइड, बाजी संविदा करार, पद्यम की संविदा शून्य है, मतलब लॉटरी से जीती गई रकम या ऐसी जो रकम जीती गई है दूसरे तरीकों से, उन तरीकों से यदि आप कोई रकम जीतते हो तो वो उसमें शून्य मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक बात बता रखी है कि वर्ग पहली या ऐसा कोई आप क्यूज जीतते हो जिसमें माइंड का यूज होता है और उससे आपने यदि कोई रकम जीती है तो वो फिर शून्य नहीं होगी, वो लीगल होगी। 500 रुपया 500 रुपये तक क्या अधिक, ये इसमें बता रखा है। लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनके द्वारा कोई जीती गई रकम है तो वो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग शून्य मानी जाएगी। सेक्शन 56 एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, असंभव होने वाले करार शून्य है। असंभव होने वाले करार मतलब जो प्रारंभ से ही असंभव हो, जिसका कि पॉसिबल होना किसी भी तरह से संभव नहीं हो, वो करार यदि है तो वो शून्य है। तो कैसे, जैसे आसमान से तारे गिनना, अपने खुद के बाल गिनना या जादू से गुप्त निधि का पता लगाना, ये ऐसी चीजें हैं जो कि असंभव है, जो कभी संभव नहीं हो सकती। तो सेक्शन 56 यही डिफाइन करती है कि जो असंभव होने वाले करार है वो प्रारंभ से ही शून्य माने जाएंगे, इसके बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट छोटी सी हमारी समरी पे, शून्य करार वाइड एग्रीमेंट। BA LLB और LLB दोनों क्लासों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ आपको ये 9 सेक्शंस आपके माइंड में ध्यान रखना है कि, और इसी से रिलेटेड CG और ATP में भी क्वेश्चन आते हैं। ये 25, 26, 27 जो आप देख रहे हो ना, 26, 27, 28, 25 प्रतिफल, विवाह, व्यापार, विधिक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन या तो सेक्शंस पूछेंगे या फिर इनके इलस्ट्रेशन उठा के दे देंगे, आपको वहां पता करना है कि ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में और तैयार कर लें अपने नोट्स को। शून्य करार वाइड एग्रीमेंट, 9 सेक्शंस, बस 75 में से 9 तो ये कवर हो गई, अब जो बची वो दूसरी होगी। सीधी सी बात, ये ध्यान रखना है। तो स्लेब वाइज इसको याद रख लें, अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लें। इस क्वेश्चंस में यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे निसंकोच बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।